हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लिमेरा एजुकेशन पर। पिछली वीडियो में हमने वर्णों को कवर किया था। हमने देखा था कि वर्ण क्या होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शब्द विचार। तो चलिए बिना किसी देर के हम इसको शुरू करते हैं। शब्द विचार। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि शब्द होते क्या हैं, शब्दों की डेफिनेशन क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है कि एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह। वर्ण क्या होते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था। क्या होना चाहिए? समूह सार्थक होना चाहिए, तभी वो शब्द बनेगा। अगर डेफिनेशन में आप सार्थक शब्द नहीं लगा रहे तो भी आपकी डेफिनेशन गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है? जैसे कोई भी आपने शब्द लिख दिया, मान लो आपने ये शब्द लिख दिया, समूह तो ये भी है वर्णों का, लेकिन क्या इससे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। वही अगर मैं लिखूं काजल लिखूं या मैं शाम लिखूं, उन शब्दों का अर्थ है, ये जो समूह है वर्णों का, ये सार्थक समूह है, इसीलिए हम इसे शब्द कहेंगे। इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। समूह तो वर्णों का ये भी बन रहा है, लेकिन ये क्या है? गलत है। इसका कोई अर्थ नहीं है, ये बेअर्थ है। तो अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं अभी शब्दों के भेदों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। सबसे पहले देखेंगे भेद है कितने? 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं 4। पहला तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर यार हम कह सकते हैं कि स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? 4 हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि तत्सम कौन से हैं और तद्भव कौन से हैं। तो इसे ट्रिक से याद करते हैं। देखो तत्सम, सम का अर्थ हुआ समान, ठीक है। हिंदी की मूल भाषा अब हिंदी की मूल भाषा है कौन सी? संस्कृत। कि वे शब्द जो बिना परिवर्तन के
जो के त्यों यानी कि जैसे कि है वो शब्द। हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द कौन से हैं? हिंदी की मूल भाषा यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के जो के तो यानी जैसे कि वो शब्द हैं वैसे ही उन्हें हम हिंदी में यूज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। कि यानी इनके रूप में है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो शब्द है तत्सम शब्द। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे उष्ट्र, या हम बोल सकते हैं अट्टालिका। ताम्र शब्द आपने सुना होगा, तांबे को बोलते हैं। और अग्नि शब्द हो गया जैसे। ये सारे शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। इन्हें हम हिंदी में भी यूज करते हैं, लेकिन इनका कोई हमने इनमें चेंजेस नहीं किए। ये शब्द ऐसे ही संस्कृत में यूज हो रहे हैं और ऐसे ही हिंदी में भी यूज हो रहे हैं। अब हम देखते हैं तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द हमने याद कर तत्सम शब्द हमने याद कर लिया, सम से समान जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और तद्भव शब्द कौन से? हिंदी की मूल भाषा यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित कर दिए गए हैं, यानी जिनका थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। या हम लिख सकते हैं कि हिंदी में परिवर्तन के साथ उपयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ इसके उदाहरण देखें तो मान लो जैसे जेठ शब्द लिख दिया, या ऊंट लिख दिया, या हमने आखा शब्द लिख दिया, आम लिख दिया। ये सारे शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। इनका हमने थोड़ा सा मतलब रूप जो है वो परिवर्तन कर दिया हिंदी में इनका उपयोग करने के लिए। तो देखो इधर तो लिखेंगे तत्सम शब्द और इधर उन शब्दों का जो परिवर्तित रूप है यानी कि तद्भव रूप। ये सबसे पहले देखो अग्नि शब्द है, उसका रूप परिवर्तन करके हमने उसे क्या बना दिया? आग बना दिया। हस्त है, उससे हमने क्या बना दिया? हाथ बना दिया। उष्ट्र शब्द है, उससे हमने क्या बना दिया? ऊंट बना दिया। और जैसे अक्षय शब्द है, उससे हमने क्या बना दिया? आखा। जैसे पहले बोलते थे अक्षय तृतीया, यानी अब क्या बोलते हैं उसे? आखा तीज बोलते हैं। अबूझ सावा जो होता है अक्षय तृतीया, अब उसे आखा बोलते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अंध है, तो अंध से हमने क्या बना दिया?
अंधेरा बना दिया। अमृत से हमने क्या बनाया? अम्मीय बना दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, जैसे अमावस्या है, उसे हमने अमावस बना दिया। अमावस्या की रात को बाहर मत जाना, भूत होते हैं। कुछ ऐसे किंवदंतियां हैं जो प्रचलित है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ लोगों ने चला रखा है कि ऐसे रात को बाहर मत जाना, भूत होते हैं, ये होता है वो। सिर्फ अंधेरी रात है, भूत क्या होते हैं? कुछ नहीं होते। भगवान में विश्वास रखो। अब जैसे आगे है, आगे हम पढ़ेंगे देशज शब्दों के बारे में। दो हमने कर ली, ये कौन सा है? तीसरा। देशज शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिन्हें लोग अपनी बोलचाल की सुविधा हेतु उपयोग करते हैं। और या ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो कौन सी भाषा के शब्द हैं, उन्हें भी हम देशज शब्दों में रखते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं अपनी गणन से बना दिए जाते हैं, जैसे ऊट पटांग। ये क्या ऊट पटांग हरकतें कर रहे हो? जैसे उल्टी सीधी क्या हरकतें कर रहे हो? अंगोछा। चहचहाहट। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ही नहीं है कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो इन्हें हम देशज शब्दों में रखते हैं। चम्मच, घेवर, ये सारे शब्द हैं वो देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द, देखो विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द हिंदी के अलावा और भाषाओं से लिए गए हैं। मान लो अंग्रेजी, अरबी भाषा, फारसी, उर्दू या चीनी भाषा से जैसे शब्द लिए, और भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? चीनी आदि लिख देना, अंडरस्टूड हो जाएगा कि आगे की मतलब इनके अलावा भी जो और भाषाएं हैं हिंदी में आए हैं या हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे कि
अस्पताल हो गया, या हम डॉक्टर लिखते हैं, ये हिंदी का शब्द नहीं है ना। डॉक्टर को क्या बोलते हैं? चिकित्सक बोलते हैं हिंदी में तो। अस्पताल, डॉक्टर, जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, जनरल हो गया, कर्नल हो गया। ये सारे हिंदी के शब्द नहीं है, लेकिन हिंदी में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे डिप्टी या सीएम हो गया। एमपी हो गया, एमपी एमपी जैसे हम हिंदी में लिखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सारे हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, इन्हें हम किसी और भाषा से हिंदी में ले आए हैं उपयोग करने के लिए। अलमारी, एक्सरे, जन्नत। तो ये सारे जैसे कुछ शब्द हैं वो फारसी के हैं, कुछ है उर्दू के, तो ये सारे हिंदी में हम हमारे उपयोग करने के लिए ले आए हैं। बाकी ये हिंदी भाषा के शब्द है नहीं, तो ये दूसरी भाषा से आए, इसीलिए हम इन्हें विदेशी शब्द बोलते हैं। अब एक होता है संकर शब्द। ये कौन से हैं संकर शब्द? ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनाए गए हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। दो अलग अलग भाषाएं, जैसे अंग्रेजी या हिंदी हो सकता है, फारसी या हिंदी हो सकता है, ऐसे मतलब अलग अलग भाषाओं से दो शब्द हैं, उन्हें हमने मिला दिया। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, इसका टिकट घर है। जैसे तो ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, एक तो टिकट और एक घर। घर शब्द किसका है? हिंदी का है जी। और टिकट किसका है? इंग्लिश का है। अंग्रेजी लिख सकते हो, इंग्लिश तो कहाँ ही लिखोगे। है ना। तो ये दो, हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है। इन दोनों भाषाओं के दो शब्द लिए हमने, एक एक शब्द उठाया। जैसे हिंदी से घर उठाया, अंग्रेजी से टिकट उठाया, इन दोनों को मिला दिया, टिकट घर बन गया। तो ये क्या बन गया? एक संकर शब्द बन गया। और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे नेक नियत। जिसकी नियत नेक हो। अब नेक शब्द किसका है? फारसी का। और ये किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन जैसे तद्भव, तत्सम, तद्भव और देशी विदेशी संकर शब्दों के कुछ एग्जाम्पल्स मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना।
अब हमने आज देख लिया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 4। अब पीछे रह गया हमारा रचना के आधार पर शब्दों के भेद, जो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, ये हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना। और